उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटने पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। चल रहा है पितृपक्ष, उसके बाद आ जाएंगे नवरात्रे। पितृपक्ष के अब हमारे पास 2 दिन ही रह गए हैं, मंगलवार का और बुधवार का। बुधवार का दिन सर्व पितृ अमावस्या का दिन, जो कि कहा जाता है जिस परिवार को अपने गए हुए सदस्यों के पूर्वजों के बारे में यानी कि पितरों की तिथि ना ज्ञात हो, वे सर्व पितृ अमावस्या पर उन सबका श्राद्ध कर सकते हैं। अपने पितरों के निमित्त वे पिंडदान करके, तर्पण करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो एक कथा दर्शा रही है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण खुद बताते हैं कि सबसे बड़ा दान क्या होता है। आइए पितृपक्ष की इस कथा को हम सब मिलकर सुनते हैं। दोस्तों, जब भी मैं आपके साथ ये कहती हूँ कि मिलकर, क्योंकि मैं खुद भी कहीं से सुनकर ही आपके सामने ये कथाएं, ये जानकारी लाती हूँ, तो हम मिलकर ही तो सुनते हैं, मिलकर ही एक दूसरे के साथ बात करते हैं। तभी तो कहते हैं ना, कहानी को सुनते कहते हुंगारा भरने वाले को भगवान खुशियों से भरपूर करें। तो आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। वीडियो को जब आप देखना शुरू करते हैं तो सुनते हैं तो उसे आखिर तक सुनिए, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं, ना जाने कौन सी बात आपको उसमें से, पूरी वीडियो में से अच्छी लगे और जिसको करने से आपका जीवन ही बदल जाए। तो आइए सुनते हैं। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में। हिंदू धर्म में प्राचीन काल से ही दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है, जिसमें सबसे बड़ा दान अन्नदान है। एक बार पक्षीराज गरुड़ अपने मन में जिज्ञासा लिए हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, भगवान, पितृपक्ष में जो हम पूजा करते हैं उसका क्या फल मिलता है, और पितृपक्ष के दौरान पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़, तुमने आज बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। इससे सारी मनुष्य जाति का कल्याण होगा। जो मनुष्य अपने पितरों को संतुष्ट करता है, उसके समस्त दोष और दुख समाप्त होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसके बारे में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जो कि एक अप्सरा और ऋषि की प्राचीन कथा है। इस कथा को श्रवण करने से तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी इस कथा को सुनता है, उसके समस्त प्रकार के पितृ दोषों का नाश होता है, और जो इस कथा को सुनाता है उसके ऊपर भी पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है। तब गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु, मैं आपके श्रीमुख से इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इस कथा का आगे प्रचार करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को पितृपक्ष की कथा सुनाने लगते हैं। आप भी दोस्तों इस कथा को पूरा सुनिए और हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपने इस कथा में देखा है कि शुरुआत में ही ये आ जाता है कि इस कथा को सुनते और सुनाने वाले दोनों का भला होता है। श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले किसी बात को जब जानते हैं तो उसका श्रवण ही करते हैं, कानों से सुनकर, चाहे वो सदगुरुदेव भगवान की वाणी हो, चाहे वो कथा प्रचारक के द्वारा कही गई कथा की कोई कहानी हो, या फिर किसी के द्वारा कही गई गंदी बात हो जो कि हमें नहीं अपनानी चाहिए, वो भी हम कानों के जरिए ही तो सुनते हैं। तभी तो कहते हैं कि अच्छी बातों का श्रवण करना चाहिए। भगवान ने हमें जो श्रवण के लिए जो कान दिए हैं, हम इनका सदुपयोग अच्छी बातें, भगवान की कथाएं सुनकर, भगवान का कीर्तन भजन सुनकर ही कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम कथा की ओर। इस कथा को सुनने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, कर्ज भी उतर जाते हैं, धन धान्य की संपत्ति प्राप्त होती है। जो संतानहीन होता है उसे संतान पर दान करने वाली ये कथा अत्यंत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण हर मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तो इसमें हम अपने पितरों का स्मरण करते हैं, और पितरों को स्मरण करने से जब हम उनके प्रति सद्भाव रखते हैं तो इससे हमारे पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं, हमें वरदान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गरुड़, प्राचीन काल की बात है, रुचि नामक एक राजा थे, जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरय भाव से
पृथ्वी पर विचरण करते हुए उन्होंने संसार की सभी खुशियों और भोगों को त्याग दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक समय भोजन करते थे और वन में ही भटकते रहते थे। उन्हें इस तरह से वे बड़ा ही वैराग्य भरा जीवन बिता रहे थे। लेकिन उनके इस वैराग्य भरे जीवन को देखकर उनके पितृगण अत्यंत दुखी हो गए। वे अपने वंशज का इस प्रकार से नष्ट होता देखकर उन्हें भय लगने लगा कि अगर ऐसे वह वंशज उनका वैराग्य को प्राप्त होगा तो उनका वंश आगे किस प्रकार चलेगा। तो उन्होंने सोचा कि वे स्वयं चलकर अपने वंशज से मिलेंगे और उसे वैराग्य का त्याग करने को कहेंगे। फिर एक दिन जब ऋषि रुचि ध्यान मगन होकर तपस्या कर रहे थे, तब उनके सभी पितृगण उस स्थान पर प्रकट हुए। जब ऋषि रुचि ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने 4 दिव्य आत्माओं को अपने सामने खड़ा देखा। उन्हें देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और प्रणाम करते हुए कहने लगे, हे महान आत्माओं, आप कौन हो और आप किस कारण से मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पर आए हैं? कृपया करके मुझे कहिए। तब वे दिव्य आत्माओं ने कहा कि हे वत्स, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे इस वैराग्य पूर्ण आचरण से बहुत दुखी हैं, इसलिए हम तुमसे मिलने आए हैं। तब ऋषि रुचि ने उन्हें नमस्कार करके आदर पूर्वक पूछा, हे पितृगण, आप सभी के दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ, किंतु आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे बताइए, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिससे आप असंतुष्ट और दुखी हैं? तब वे पितृगण कहने लगे, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग और मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। ग्रस्त आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है। ग्रस्त में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और जाचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है और देवताओं को स्वाहा और पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा द्वार पर आए अतिथियों को और जाचकों को दान देकर जो संतुष्ट करता है, वह ग्रस्त जीवन में ही तो संभव है। तुमने विवाह ना करके, इससे संतान को उत्पन्न ना करके तुम देव ऋण और पितृजनों के ऋण से कैसे मुक्ति पाओगे? संसार में रहने वाले मनुष्य को, अन्य प्राणियों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी होते जा रहे हो। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग को कैसे प्राप्त करोगे? देव पूजा, पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बगैर तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। सभी पितर कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने विवाह नहीं किया तो ये अन्याय तुम्हें केवल कष्ट देगा। मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और अगले जन्म में कष्ट भोगोगे। तब ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितरों, जीवन में विवाह करना तो अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और अंतकाल में ये अधोगति प्रदान करता है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के संसारिक कर्मों का वर्णन किया है, इसलिए मनुष्य को अपने इंद्रियों पर संयम रखकर तत्व ज्ञान के जल से आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। तब पितरों ने कहा, हे पुत्र, इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के द्वारा आत्मा को निर्मल करना चाहिए। तुम्हारा ये कथन बिल्कुल उचित है, किंतु ये कल्याण का मार्ग नहीं है। जिस पर तुम चल रहे हो, यज्ञ, तप और दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की काम से रहित जो शुभ और अशुभ कर्म है, वे बंधन के कारण नहीं होते। जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट होता है। पूर्व जन्म का जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख को भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग के प्रतिपादन द्वारा अविद्या और माया की पुष्टि की गई है, इसलिए आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करके मेरा अनिष्ट होगा। तब पितरों ने कहा, वत्स, कर्म द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह अविद्या है, ये सत्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्र में जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उसका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह ना करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को प्राप्त होगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारा वंश भी नष्ट हो जाएगा
और हमारी आत्माएं अतृप्त रहेंगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करके तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो, क्योंकि इससे हमारा वंश आगे बढ़ेगा। तब ये सारी बातें सुनकर ऋषि रुचि को बड़ी गलानी हुई और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। इतना कहकर सभी पितृगण अदृश्य हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को कहते हैं कि पितरों द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने विवाह करने का विचार करते हुए कन्या की खोज में पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे, किंतु उन्हें कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों के निमित्त वे बार बार सोचते और फिर चिंताग्रस्त होकर सोचने लगे, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पितृगणों को मुक्ति देने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी? इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। उन्होंने 100 वर्षों तक एक वन में घोर तपस्या की, जिससे जगत पिता ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगते हो? तब ऋषि रुचि ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि मेरे पितरों ने मुझे संतान उत्पत्ति करने के लिए और विवाह करने के लिए कहा है, लेकिन मुझे विवाह के लिए अपने योग्य कोई कन्या दिखाई नहीं पड़ रही। कृपया करके आप मुझे कन्या प्रदान करें, जिससे विवाह करके मैं संतान प्राप्त कर सकूं। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारा द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और फिर तुम्हें जो उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कहकर ब्रह्मदेव अंतर ध्यान हो गए। तब ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करने का निश्चय किया और उनको तर्पण करके एकांत में जाकर उन्हें संतृप्त किया। फिर उनकी भक्ति करते हुए वे पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने अपने पितरों के लिए जो स्तुति की उसे प्रत्येक मनुष्य को ध्यान से सुनना चाहिए। ये स्तुति सब दुख और दोषों को नष्ट करने वाली है। जो केवल एक बार इस स्तुति को सुनता है उसके अनेक पाप नष्ट होते हैं, उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए तुम इस स्तुति को ध्यान से सुनो, तभी ये कथा सुनने का फल तुम्हें प्राप्त होगा। महात्मा रुचि इस प्रकार स्तुति करने लगे, जो अधिदेवता के रूप में विद्यमान रहते हैं, जो श्राद्ध के अवसर पर देवताओं से स्वदा द्वारा तृप्त किए जाते हैं, उन सभी पितृगणों को मैं नमस्कार करता हूँ। स्वर्ग में अवस्थित महिषी गण भुक्ति मुक्ति की कामना से मानसिक श्राद्ध द्वारा जिन्हें भक्ति पूर्वक तृप्त करते हैं, उन सभी पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। अग्नि, स्वात, वर्षद, आज्ञ और सोमपति गण हैं, वे सभी इस श्राद्ध में मेरे द्वारा संतृप्त होकर तृप्ति को प्राप्त करें। अग्नि, स्वात पितृ मेरी पूर्व दिशा की रक्षा करें। वर्षद नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशा की रक्षा करें। आज्ञ पितृजन पश्चिम दिशा की तथा सोम पितृगण उत्तर दिशा की रक्षा करें। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच और असुर गणों के द्वारा उत्पन्न दोषों से नित्य सब प्रकार से हमारी रक्षा करें। विषव, विषव, भूख, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभानंद, भूति, भूत, कृत और भूति नामक जो पितरों के 9 गण हैं, तथा कल्याण और कलदराश्रय, कलता, हेतु और अंग नामक जो पितरों के 6 गण कहे गए हैं, और वर, वरेण्य, वर्ध, तुष्टि, पुष्टि, विषव, पात और धाता नाम से विख्यात ये 7 गण, तथा पितृगणों के पाप विनाशक जो महान, महात्मा, महित, महिमा, वाण और महाबल नाम से प्रसिद्ध ये 5 गण हैं, उन गणों के साथ सुखद धन, धर्म, दुरई अत्यंत प्रसन्न हो गए। उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ, जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटने पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे।
तब सभी पितरगण प्रसन्न हुए और रुचि के सामने प्रकट हुए। तब ऋषि रुचि ने उन्हें प्रणाम किया। पितरों ने कहा कि पुत्र, हम तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो मनोकामना है हमें कहो। तब ऋषि रुचि ने उन्हें ब्रह्मदेव की सारी बात बताई और उनको कहा कि मैं गुणवान चित्रवान पत्नी की कामना करता हूँ। तब पितरों ने कहा, हे वत्स, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी। उसी से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। वह पुत्र बुद्धिमान और बलशाली होकर रोच नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बल, महापराक्रमी महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। ये आशीर्वाद देकर पितृ उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए और वहीं पर नदी से एक बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ अप्सरा प्रकट हुई। उसने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा कि हे तपस्वी, श्रेष्ठ वरुण के पुत्र महिषी पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली माननिनी नामक कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूँ। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान मनु नाम का पुत्र होगा। तब रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार ऋषि रुचि ने अपने पितरों को प्रसन्न करके विवाह के लिए कन्या प्राप्त की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों को प्रसन्न करने के अनेक उपाय भी बताए। इन उपायों से हम पितृ दोष को समाप्त कर सकते हैं और पितरों की कृपा पा सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कुछ विशेष अनुष्ठान, तर्पण और धार्मिक कार्यों का पितरों को प्रसन्न करने के लिए पालन करना आवश्यक होता है। उनमें सबसे मुख्य उपाय है तर्पण। तर्पण का अर्थ है जल अर्पण करना। पितृ पक्ष के दौरान पवित्र जल को हाथ में लेकर पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें जल अर्पण करना चाहिए। तर्पण में काले तिल, जल, दूध और कुश का उपयोग किया जाता है। ये कार्य पवित्र मन और श्रद्धा से करना चाहिए, जिससे पितृगण तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। और तर्पण करते समय ओम पितृ स्वधा मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसका एक और अनुष्ठान आता है। इसमें पितरों के निमित्त भोजन, फल और वस्त्र अर्पण किए जाते हैं। श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर आशीर्वाद उनसे लेना चाहिए। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से सात्विक भोजन बनाना चाहिए, जिसमें खीर, पूरी, सब्जी और अन्य पौष्टिक और ताजे खाद्य पदार्थ शामिल हो। इस भोजन को पवित्रता के साथ पितरों के निमित्त अर्पण किया जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, गाय, ब्राह्मण और अन्य जीवों को भी भोजन पितरों को प्रसन्न करने के लिए देना चाहिए। जैसे कि कुत्ते, कौवे और ब्राह्मण को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से श्राद्ध के दिनों में गाय को हरी घास और रोटी खिलाना, कौवे को चावल व खीर खिलाना शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल और तुलसी के वृक्ष की पूजा करना पितरों को प्रसन्न करने का महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थान माना जाता है और तुलसी का पौधा मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके पितरों को तृप्त किया जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं, परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति पितृ दोष से पीड़ित होता है, उसे गया जी या अन्य पवित्र तीर्थ स्थलों पर जाकर पिंड दान करना चाहिए। गया जी में पिंड दान करने से पितृ संतुष्ट होकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं और वंशियों को आशीर्वाद देते हैं। पिंड दान के समय काले तिल, कुश और चावल का उपयोग करके पितरों को अर्पण करना चाहिए। ये प्रक्रिया पितरों को तृप्त करती है, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करती है। इस दौरान व्यक्ति को श्राद्ध पक्ष के दौरान व्रत रखना चाहिए और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में मांस, मदिरा, तामसिक आहार का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। पितरों को संतुष्ट करने के लिए गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को अन्न दान और वस्त्र दान करना चाहिए। इससे पितरों की आत्मा को तृप्ति प्राप्त होती है।
पवित्र नदियों विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों के निमित्त जल अर्पण करना अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम होता है। इससे स्नान करने वाले व्यक्ति के पाप भी धुलते हैं और पितृ दोष समाप्त होते हैं। पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए सत्संग में शामिल होना, पवित्र ग्रंथों जैसे भगवत गीता का पाठ करना अत्यंत लाभदायक माना जाता है, क्योंकि इस पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आप इसमें 5वें अध्याय 11वें अध्याय का पाठ विशेषकर से कर सकते हैं। इसी में आगे भगवान श्री कृष्ण महाभारत की भी एक कथा बताते हैं कि महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद कर्ण को स्वर्ग मिला, जहां पर उसे अपने सभी पुण्यों का फल तो मिला, लेकिन वह स्वर्ग भी कर्ण के लिए नर्क के समान हो गया था, क्योंकि उसके सभी साथियों को तो खाने के लिए अलग अलग पकवान मिल रहे थे, लेकिन कर्ण को खाने के लिए सोने की बड़ी बड़ी थाल में सोने की अशर्फियां और आभूषण ही दिए जा रहे थे। कर्ण के साथ ये व्यवहार देखकर इंद्रदेव बहुत नाराज हुए और इधर कर्ण भी बहुत निराश था। एक दिन भूख से व्याकुल वह देवराज इंद्र के पास पहुंचा और उनसे पूछा, हे प्रभु, आखिरकार क्या कारण है कि मुझे भोजन की जगह खाने के लिए सोने ही दिया जा रहा है। तब कर्ण के इस सवाल का उत्तर देते हुए इंद्रदेव ने कहा कि वैसे तो कर्ण तुम बहुत दानवीर थे। तुमने अपने पूरे जीवन में प्रसिद्धि और अपना नाम कमाने के लिए केवल और केवल सोने का ही दान दिया। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि पृथ्वी पर मनुष्य जो भी दान देता है उसे स्वर्ग में वही चीज प्राप्त होती है, लेकिन तुमने अहंकार और मोह में आकर पितृपक्ष के दिनों में अपने पूर्वजों और पितरों का कभी श्राद्ध तर्पण भी नहीं किया। यही कारण है कि तुम्हें अब स्वर्ग में होते हुए भी अपने दिए हुए दान के अनुसार सोना ही खाने के लिए दिया जा रहा है। तब कर्ण ने कहा कि उसे ज्ञात नहीं था कि उसके पूर्वज कौन थे, इसी कारण उसने कभी भी पिंड दान नहीं किया। क्योंकि कर्ण को धर्म का ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए वह जीवन भर केवल सोने का ही दान करता रहा, परंतु वह दानवीर था। इसलिए इंद्रदेव ने उसे अपनी गलती सुधारने का एक अवसर दिया और उसे लगभग 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर अपना पश्चाताप करने के लिए वापस भेज दिया। इन दिनों में आकर कर्ण ने भी पृथ्वी पर अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका विधि पूर्वक श्राद्ध किया, बल्कि अपने पितरों को अन्न दान के द्वारा उनका तर्पण भी किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा गया, जिस दौरान मनुष्य अपने पितरों को पिंड दान करके हर प्रकार के पितृ दोष और पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता जी द्वारा पिंड दान देकर महाराज दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का भी एक प्रसंग आता है कि वनवास के दौरान भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध के चलते जब गया धाम पहुंचे, वहां पर श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए श्री राम जी और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। इधर दोपहर हो गई थी और पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने पिंडदान की मांग की। गया जी के आगे फागुन नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष के पुष्प और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंड दान दे दिया। थोड़ी देर बाद जब भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी वापस लौटे तो उन्होंने माता सीता से पिंड दान की तैयारी करने को कहा। तब माता सीता ने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिंड दान कर दिया। तब भगवान श्री राम कहने लगे कि बिना सामग्री के पिंड दान भला कैसे हो सकता है। इसके लिए श्री राम जी ने सीता जी से प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी कि ये फल्गु नदी की रेत, केतकी के पुष्प, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं, जो साक्षात प्रमाण है। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के पुष्पों से जब भगवान श्री राम ने पूछा तो वे इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने महाराज दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार कर घोषणा की कि मुहूर्त बीतने से पहले ही सीता ने मुझे पिंड दान दे दिया था। इस पर तब कहीं जाकर श्री राम जी आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने उन्हें क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि अब से फल्गु नदी सिर्फ नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा।
यही कारण है कि आज भी गया जी में फल्गु नदी सूखी रहती है। उन्होंने गाय को श्राप दिया कि तू पूजन होने पर भी लोगों का जूठा खाएगी। केतकी के पुष्प को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। और वट वृक्ष को सीता जी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि उसने सच्ची बात कही थी, इसलिए सीता जी ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। और जो भी पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करेगी, उसका पति को दीर्घ आयु प्राप्त होगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के पुष्पों को पूजा पाठ में वर्जित माना जाता है। फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड के पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान किया जाता है। और यही कारण है वट वृक्ष की आयु सबसे अधिक होती है। इसलिए इस कथा को श्राद्ध पक्ष में हर दिन सुने, या फिर आप अमावस्या आने वाली है, सर्वपितृ अमावस्या, उस दिन भी अगर आप सुनेंगे तो आपको पूरे श्राद्ध पक्ष का, पितृ पक्ष का फल प्राप्त होगा। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे। अब तीसरी कथा आती है योग्य और भोगे की। योग्य और भोगे दो भाई थे। योग्य धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था, लेकिन योग्य की पत्नी को धन का घमंड था और उधर भोगी की पत्नी बिल्कुल सरल हृदय की थी। पितृपक्ष के आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों के श्राद्ध के लिए कहा और जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने लगा, लेकिन पत्नी को यह पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे। और साथ में उसकी पत्नी को घमंड भी था कि इस तरह से वह अपने मायके वालों को दावत पर बुला सकेगी और उसे अपनी अमीरी दिखाने का सही अवसर मिलेगा। आखिर में वह अपने पति से बोली कि अगर आप मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं कि तुम श्राद्ध मत करो, तो मैं सहायता के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। इसलिए उसने जोगे को अपने मायके भी न्योता देने के लिए भेजा और भोगे की पत्नी को भी बुला लिया। तब भोगे की पत्नी आके काम पर लगी। उसने भोजन तैयार किया, तरह तरह के पकवान बनाए और सारा काम समाप्त करके वह अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी तो अपने घर पर पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इधर जोगे की पत्नी ने उसे जाने से नहीं रोका और ना ही वह रुकी। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष के दिनों में दोपहर के समय ही पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण का काम करना शुभ माना जाता है। दोपहर के समय पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए। वहां उन्होंने देखा कि उसके तो ससुराल वाले पहले ही भोजन पर हक जमाए बैठे हैं, पहले ही भोजन पर जुटे हुए हैं। तब उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनको तर्पण किए से पहले ही, उनको भोजन देने से पहले ही वे लोग खुद भोजन खा रहे हैं। फिर वे भोगे के घर गए, जहां पर पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितर भूखे ही नदी के तट पर पहुंच गए। थोड़ी ही देर में नदी के किनारे सभी पितर एकत्रित हुए और अपने अपने यहाँ के परिवारजनों के श्राद्ध की तारीफ करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी कही सुनाई। वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ्यवान होता तो वह भी 2 वक्त की रोटी खुद भी खाता और हमें भी श्राद्ध के पक्ष में भोग देता, लेकिन क्योंकि वह तो खुद ही रोटी नहीं 2 वक्त की खा पाता, तब उन्हें ये सोचकर भोगे पर दिया आगे और वे खुशी से चिल्लाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे भी धनवान हो जाए। शाम हो चली थी। अब तक भोगे के बच्चे भी भूखे थे। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब बच्चों को टालने के लिए भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हदी ओदी रखी है, उसे खोल लो, जो कुछ भी मिले बांट कर खा लेना। बच्चे आंगन में गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि होदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़कर माँ के पास आए, माँ को सारी बात बताई। तब भोगे की पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने खुद जाकर देखा तो वह हैरान हो गई कि होदी मोहरों से पड़ी हुई थी। इस तरह पितरों की कृपा से वह गरीब भोगे भी धनवान हो गया, धन पाकर, लेकिन वह घमंडी नहीं हुआ। और उसने अगले साल जब पितृपक्ष का श्राद्ध आया, उसकी पत्नी ने पूरी श्रद्धा के साथ 56 प्रकार के भोग बनाए, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाकर श्राद्ध किया और दक्षिणा दी। सोने चांदी के बर्तनों में जेठ जेठानी को भी भोजन कराया, जिससे पितर और भी ज्यादा प्रसन्न और तृप्त हो गए। तो दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दिनों में सुनी जाने वाली जोगी और भोगी की कथा, तो हमने ये 3 कथाएं सुनी जो ये सिद्ध करती हैं, अपने आप में प्रमाण देती हैं कि पितरों को तृप्त करने से वे हमेशा हमें आशीर्वाद देके जाते हैं। वे प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं
और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, मांगलिक कार्य होते हैं, हमें जो पितृ दोष होता है उससे मुक्ति मिलती है। इसलिए हम भी मिलकर अपने पितरों को इस कथा के अंत में, इस वीडियो के अंत में नमस्कार करते हैं। हम उन समस्त पितरों को जल और समुद्र में भी नमस्कार करते हैं, नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और अन्य लोग तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं उन पितरों को भी हम नमस्कार करते हैं। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोगों द्वारा वंदित तथा अक्षय फल के दाता हैं, उनको भी हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा जोगेश्वर के रूप में स्थित पितरों को भी हम नमस्कार करते हैं। सातों लोकों में स्थापित जितने भी पितृगण हैं उनको भी हमारा नमस्कार है। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी हम प्रणाम करते हैं। संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में है, जो पितर तेज में स्थित है। जो ये चंद्रमा, सूरज और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को हम एकाग्रचित होकर प्रणाम करते हैं। हम अंत में दोस्तों सभी के पितरों को, जो भी इस धरती पर इस समय हम मनुष्य जीवन में हैं, हमारे जो पितर, हम सबके जो पितर लोक से इस धरती पर आए हुए हैं, हम उन सभी को श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में भी ओम श्री पितर देव्योभ्यो नमः लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिए, और एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है ना। आप सभी के पितरों को मेरा नमस्कार, और आप सब पर अपने पितरों की कृपा बनी रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है।